ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 30 नवंबर और आपके दो इम्पॉर्टेंट प्रश्न, मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर पूरा कैसा बीतेगा इसको भी हम समझेंगे, और साथ में पंचांग जो 30 नवंबर का, इसको भी इसी वीडियो में समझेंगे। 30 नवंबर को आपके द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया, जो डिस्प्ले में मैंने लिखा हुआ है थंबनेल पे, पितृदोष होने पर क्या करें। देखिए, अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष मतलब पिता के कारण का दोष। पिता कोई भी हो सकते हैं। पिता कहने का मतलब है कि केवल आपके जो फादर हैं वो नहीं, फादर के फादर या फादर के फादर, उनसे बड़ी जो पीढ़ियाँ चली चली आई हैं, पूर्वज वर्ड अगर कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो किसी के पूर्वजों से अगर कोई गलती हो गई है इस पृथ्वी पर, तो वहाँ पर पितृदोष लग जाता है। केवल आपके पिता पर ही दोष लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे कंडीशन में सूर्य जो होता है राहु और केतु से पीड़ित हो जाते हैं, और कई कंडीशंस होती हैं पितृदोष को देखने के लिए। पितृ दोष अगर किसी का हो जाए तो सामान्यतः दो उपाय कर लेना चाहिए। पहला उपाय जो है, आपको काले तिल को पानी में रख कर प्रत्येक दिन बरगद के पेड़ के जड़ में या पीपल के पेड़ के जड़ जड़ में अर्पित करने के बाद जो है पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन होता है, किसी भी पवित्र नदियों के घाट पर जाइए और वहाँ पर पितृपक्ष जब चल रहा हो तो त्रिपिंडी दान ज़रूर वहाँ पर करना चाहिए, जिससे कि आपका ये पितृपक्ष से आपको कम से कम पितृ दोष से जो है आपको मुक्ति मिल जाए। पितृ दोष जो होता है काफ़ी खतरनाक होता है। इसमें वंश का रुक जाना, किसी प्रकार से वंश ही रुक जाता है पूरे का पूरा, उसको पितृदोष कहा जाता है। आप मान लीजिए शादी नहीं हो रही है तो भी वंश आपका रुक रहा है, अगर शादी हो गई उसके बाद संतान नहीं हो रही है तो भी वंश रुक रहा है, संतान की संतान नहीं हो रही है तो भी वंश का रुकना माना जाता है। तो पितृदोष एक बड़ा दोष है, उसको गंभीरता से समझना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ग कुंडली को क्यों देखा जाता है। देखिए, कुंडली जो होती है वैसे बहुत टाइप की होती हैं, और वर्ग कुंडली का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि आपके शरीर में कहीं पर कोई परेशानी निकल आई, स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की परेशानी आ गई, सपोज कीजिए कि माइंड में ही कुछ परेशानी आ गई, तो आप माइंड का क्या कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे। आप पूरे बॉडी का सीटी स्कैन या हर पार्ट का वहाँ पर टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ पर आपको ज़रूरत होगा सीटी स्कैन कराने का, आप उसी पोर्शन पे जाके उसको स्कैनिंग करवाएंगे, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है उसी से संबंधित आप इलाज भी करेंगे। उसी तरीके से अगर हमारी जो कुंडली होती है, अगर पूरी शरीर मान लिया जाए और पता चला कि पंचम भाव मेरा दूषित है, अर्थात संतान विद्या का जो मैं भाव है वो दूषित है, तो मैं उसी के कुंडली का एक्सपेंशन जो होगा वर्ग कुंडली का, उस कुंडली का अध्ययन जब हम करेंगे, पंचमेश कुंडली का जब हम अध्ययन करेंगे, तब जाकर हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आई है। इसके अलावा बहुत टाइप की कुंडलियाँ होती हैं। होरा से स्टार्ट होकर देखा जाए तो D120 तक की कुंडलियाँ बनती हैं, जिसका केवल एक उद्देश्य होता है कि अगर कुंडली में कहीं पर किसी पार्ट में परेशानी आ रही है तो उस पार्ट को और डीपली स्टडी करने के लिए हम कुंडली बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि कल आपका दिन कैसा बीतेगा। उसके पहले पंचांग पर एक बार नज़र देख लेते हैं, कल का पंचांग क्या कहता है। तो यहाँ पर आपको पंचांग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कल 30 नवंबर कृष्ण पक्ष एकादशी है, और सर्वार्थ योग का भी निर्माण हो रहा है। हस्त नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, और उसके बाद ये 8:23 के बाद चित्रा नक्षत्र में चले जाएंगे रात्रि में। योग जो है आयुष्मान योग बन रहा है, करण जो है वो भव करण है, और दिशाशूल जो है वो उत्तर दिशा है। और कल 2:30 से लेकर 4 बजे के बीच का जो टाइम रहेगा वो किसी भी प्रकार मतलब राहु काल उसको कहते हैं, और उस समय कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। वैसे कल का दिन जो होता है, किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों से रिलेटेड कोई भी काम अगर करना चाहते हैं, सभी धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं, कल का दिन शुभ रहेगा।
जिनको ये पंचांग डाउनलोड करना है या देखना है वो हमारे कम्युनिटी पोस्ट में, जो कि 4 बजे तक इसको पब्लिश कर दिया जाता है, उसमें जाकर आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेष से मीन लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की स्थिति देखिए तो चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी आपके लगन भाव से छठे भाव में ही चंद्रमा रहेगा, कन्या में ही चंद्रमा रहेगा, और कन्या का चंद्रमा जो है आपके लिए कल के दिन अकस्मात खर्चों की अधिकता बढ़ाना, एसिडिटी की प्रॉब्लम को बढ़ा देना और मानसिक तनाव, किसी ना किसी छोटे मोटे बातों को लेकर भी मानसिक तनाव काफ़ी बढ़ा देगा। इस समय बेहद सजग रहकर आत्मविश्वास के साथ आपको कोई भी काम को करना चाहिए, नहीं तो परेशानियां बढ़ सकती है। इस समय कार्य व्यवसाय के लिए कल का दिन अति उत्तम रहेगा और आय के साधन भी आपके बढ़ेंगे। वृषभ लगन की बात करते हैं तो वृषभ लगन में कल का जो दिन रहने वाला है, चंद्रमा आपके पंचम में रहेगा, कन्या में रहेगा, और चंद्रमा का कन्या राशि में रहना बेहद आपके लिए अच्छा परिणाम देगा। विद्यार्थी वर्गों को जहां मेहनत कराकर एक अच्छा रिजल्ट देगा, वहीं पर आय के साधन में भी ये वृद्धि करने की पूरी कोशिश करेगा। इस समय दूर संचार माध्यमों से भी आप लाभान्वित होंगे और किसी प्रकार के जोखिम भरे कामों से आपको बचना चाहिए। शेयर सट्टा लॉटरी से इस समय दूरी बना लेना चाहिए, और जो लोग डायलिसिस पर हैं उनके लिए भी काफ़ी ख़राब समय ऐसा हो सकता है, या जिन को डायलिसिस नहीं है, जिनकी किडनी में हल्की सी भी प्रॉब्लम है, वो अकस्मात बढ़ सकती है, या नए समस्याएं किडनी से रिलेटेड दिखाई दे सकती है, इसलिए बेहद ध्यान रखना है कल के दिन। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा आपके सुख भाव में रहेगा और आपको धन लाभ भी यहाँ पर कराएगा। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध मधुर होंगे। देशाटन पर मतलब किसी प्रकार की यात्राओं पर जाने के योग यहाँ पर बन रहे हैं, और भाग्य का भी सहयोग यहाँ पर कल के दिन आपको मिल जाएगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों से आपको बचना चाहिए। कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो कल कार्य आपके लिए पूरा फलीभूत रहेगा, पूर्ण रूप से सिद्ध होगा, और आपको निश्चित रूप से यहाँ पर कल कोई रुके हुए कार्य जो आप काफ़ी दिनों से सोच रखे थे उसको भी कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसके बाद कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन में चंद्रमा जो रहेगा लगन से द्वितीय भाव में रहेगा। मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा, मेहनत जो है सुबह शाम हो सकता है आपकी काफ़ी बढ़ जाए, कार्य को लेकर जो है कुछ वर्कलोड आपका बढ़ सकता है, लेकिन धार्मिक यात्राओं पर निकलना इस समय श्रेष्ठ रहेगा। शिव जी की आराधना अगर आप करते हैं तो आपके लिए कल का दिन काफ़ी अच्छा बीतेगा, इसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। और बड़े भाई बहन को जो कष्ट था वो सब कष्ट भी अब ख़त्म होते हुए गोचर में मैं चेक कर पा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर जो बड़े भाई बहन या बुज़ुर्ग जो भी लोग हैं इस समय आपको बहुत सहायता देंगे, और किसी प्रकार के मुकदमेबाजी काफ़ी कुछ चल रही है तो उस मुकदमेबाजी में भी आपको विजय मिलेगा कल के दिन, और निश्चित रूप से जीवन साथी का सहयोग भी आपके लिए आ रहा है, तो कल का दिन हर प्रकार से श्रेष्ठ दिख रहा है। सिंह लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो सिंह लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो द्वितीय स्थान पर रहेगा। थोड़ा देखिए कोल्ड कफ तो करेगा, ऑलरेडी मैं कल के वीडियो में बताया था, थोड़ा कोल्ड कफ रहेगा, और अकस्मात जो है आपकी यात्राओं का योग होगा, और यात्राओं से आपको धन लाभ की स्थिति भी होगी। कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा, और स्थान परिवर्तन के भी योग यहाँ पर अभी कुछ बने हुए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर कार्य व्यवसाय को लेकर आपके मान पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन आपके लिए भी कोई जोखिम भरा हुआ काम शेयर सट्टा लॉटरी से आपको भी कल के दिन एकदम दूरी बना लेना चाहिए। अकस्मात कोई बड़ा लॉस हो जाए ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। और कर्म जो रहेगा आपका, जो मेहनत रहेगा वो काफ़ी बड़ा चढ़ा रहेगा। माता के साथ संबंध जो हो जाएंगे मधुर होंगे। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में कल का दिन सर्वश्रेष्ठ होगा, आय के साधन में वृद्धि होगी, अकस्मात प्रेम प्रसंग भी बढ़ेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर अकस्मात यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं करना आपके लिए शुभ भी रहेगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, अगर जीवन साथी के साथ कोई विवाद लंबे टाइम से चल रहा था तो वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार के विवाद कल के दिन उत्पन्न हो सकते हैं। भाग्य साथ देगा, शेयर सट्टा में आंशिक रूप से लाभ के योग बन रहे हैं।
तुला लगन की बात किया जाए, तुला लगन में चंद्रमा की उपस्थिति लगन से द्वादश भाव में जा रही है। अकस्मात गुप्त शत्रुओं का बढ़ जाना, एसिडिटी की परेशानियां बढ़ जाना, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन कार्यस्थल के लिए अगर यात्राएं बनती हैं तो यात्राएं आपको करना चाहिए। इस समय किया गया यात्रा जो है आपके लिए शुभ देगा। और गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। धन की संचार में अभी भी कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे रही है कल के दिन भी। तो धन को मतलब फाइनेंस को आपको मेंटेन करके रखना है। और स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कल का दिन जो है बहुत अच्छा बीतने वाला नहीं है। अकस्मात उदर पीड़ा जो है आपको परेशान कर सकती है। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में कल का दिन जो है श्रेष्ठ रहने वाला है। यहाँ पर आय के साधन बढ़ेंगे। भाग्य की तरह भाग्य आपका जो रहेगा वो सहयोग देगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आपकी जो पकड़ होगी वो मजबूत बनती जाएगी। मान पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। किसी प्रकार से अगर आपको कोई गले में इन्फेक्शन हो गया था तो वो सारी इन्फेक्शन भी अब ख़त्म होते हुए मैं चेक कर पा रहा हूँ। हर प्रकार से लाभ देने वाला कल का दिन रहने वाला है। लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी से बिल्कुल दूरी बना कर रहिए। कल का दिन अकस्मात मेजर लॉसेस इन फील्ड में आपको दे सकता है। और धन लाभ की स्थिति अभी भी बनी हुई है। और जो लोग नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए कल का दिन काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहेगा मिश्रित परिणाम देगा। एक तरफ जहां पर कर्म स्थान पर कुछ विवाद होने की संभावना मैं चेक कर पा रहा हूँ, वहीं दूसरी तरफ भाग्य का सहयोग भी आपके चार्ट में बनकर आ रहा है। अकस्मात जो है छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलना आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। और साथ में कोई काम रुका हुआ है तो रुके हुए काम के पूर्ण होने की भी संभावना दिख रही है। धन का जो फ्लो रुका हुआ था, जो काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ इस चैनल पे, वो फ्लो अब धीरे धीरे इनपुट के रूप में आ रहा होगा आपके पास। और जीवन साथी के साथ कुछ ही बात को लेकर कल मतभेद हो सकता है। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में कल का दिन जो है औसत रूप से देखा जाए तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित होंगे। और कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में चल रहा प्रयास भी आपका सार्थक रहने वाला है। प्रेम प्रसंग जो रहेंगे उसमें किसी प्रकार की रुकावट आने का योग कल के दिन बन रहा है। और दूर संचार माध्यमों से भी आप लाभान्वित रहेंगे। कोई जो लोग अपने मकान को रिनोवेशन कराना चाहते हैं या मकान खरीदना चाहते हैं या भूमि खरीदना चाहते हैं, कल उनके लिए दिन अच्छा बन के आ रहा है। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति है छठवें भाव में होने के कारण कई कार्यों को लेकर अवरोध उत्पन्न कर देगा। और विशेष रूप से जो है आपके गुप्त शत्रु को यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो रोग होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली गले पर इन्फेक्ट कर जाएगा। और दूषित जल पीने से भी किसी प्रकार के इन्फेक्शन के बढ़ने की संभावना कल के दिन देख पा रहा हूँ। लेकिन यात्राएं जो है अकस्मात यात्राएं हो सकती हैं और छोटी दूरी की यात्राएं होंगी। छोटी दूरी की जो यात्रा रहेंगी वो शुभ भी रहेगी और आपको करना भी चाहिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपके ऑफिस में आपके कार्यों की सराहना भी की जाएगी। प्रमोशन इत्यादि के योग भी कल के दिन बन रहे हैं। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में हर तरीके से कल का दिन श्रेष्ठ योग लेकर आ रहा है। एक तरफ जहां जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, संतान से सुख की अनुभूति मिलेगी, वहीं पर अस्पतालों के खर्च में कमी आता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ। किसी प्रकार की सर्जरी से अगर आप ग्रसित हो रखे हैं तो सर्जरी धीरे धीरे सक्सेसफुल होने वाली है और आपके लिए जो अस्पतालों के खर्च है वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। साथ में जिनके आय में परेशानी चल रही थी उनके आय में वृद्धि होने के कल पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें भी बड़ी अच्छा रिजल्ट आपको कल मिलने वाला है। कार्य व्यवसाय में आपके कार्यों की भी सराहना की जाएगी। और धार्मिक स्थलों पर आपको कल जाकर थोड़ा सा आराधना कर लेना चाहिए विष्णु भगवान का, जिससे कल का दिन भी आपके लिए अच्छा बीते। तो ये था मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 30 नवंबर कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपके माइंड में भी कुछ प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं रोचक तथ्य एस्ट्रोलॉजी से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।